सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जनता को राज्यपाल के फैसले का है इंतजार, बिना दबाव के कैबिनेट का फैसला नहीं कर सकते हैं इनकार। राजस्थान की लड़ाई दिल्ली ले जाने की तैयारी में कांग्रेस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष गहलोत लगाएंगे गुहार। राजभवन परिसर में गहलोत विधायकों ने दिया धरना। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजभवन के बाहर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, शनिवार को सुबह 11 बजे कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। सरकार गिराने की बीजेपी के खिलाफ होगा धरना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि पूजन के खिलाफ दाखिल याचिका को किया खारिज। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले ने दाखिल की थी याचिका। भारत में कोरोना वायरस का बढ़ता ग्राफ। देश भर में करीब कोरोना मरीजों की संख्या 13 लाख के पार। 30,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। राजस्थान में सियासी संकट के हालात हैं। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। क्या गवर्नर आर्टिकल 174 के तहत विधानसभा सत्र बुलाने से इनकार कर सकते हैं? जब कांग्रेस सरकार विधानसभा सत्र बुलाना चाहती है तो बीजेपी भाग क्यों रही है? कब तक जनमत का चीरहरण करेंगे? सुरजेवाला का ये ट्वीट है कि जमकर गुंडागर्दी करो, जनमत का चीरहरण करो, प्रजातंत्र का अपहरण करो, चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र करो, बहुमत को साबित करने पे रोक लगाओ, हर संस्था को साजिशन गिराओ, सत्ता भोगने के मोह में अंधे हो जाओ, शर्म से आपका सर झुक जाना चाहिए। राजस्थान में सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच चुका है। राजभवन से बाहर आने के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि राज्यपाल बिना दबाव के इस तरह से कैबिनेट का फैसला मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं। हम विधानसभा में बहुमत साबित करना चाहते हैं, कोरोना वायरस पर चर्चा करना चाहते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र का अपना एक कद है, उम्मीद है कि वो दबाव में नहीं आएंगे। तो वहीं राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि शनिवार को सुबह 11 बजे कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार गिराने की बीजेपी की साजिश के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन होगा। इतना क्या बड़ा षड्यंत्र इनका है कि सत्ता पक्ष सरकार कह रही है हम चाहते हैं छोड़ के जाए, और विपक्ष कह रहा है हम मांग ही नहीं कर रहे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं, कि सत्ता पक्ष ने बाकायदा कैबिनेट का प्रस्ताव पास किया, मुख्यमंत्री अधिकृत किया के तहत अदृश्य शक्तियां जो दिल्ली में बैठी हैं, वो महामहिम जो संवैधानिक पद धारे किए हुए हैं, उनको भी प्रभावित करने की कुचेष्टा कर रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, जिसने लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात खून पसीना बहा करके यहाँ पर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाई, वो कार्यकर्ता की भावना है। लोग चाहते हैं, 8 करोड़ लोग प्रदेश के चाहते हैं कि हमारी चुनी हुई सरकार 5 साल हमारे लिए काम करे, कल्याण के काम करे, हमारे सुख दुख में भागीदार बने। उस काम को जिस प्रकार से हमारे कुछ लोगों से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व जिस प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है, उसका पर्दाफाश करने के लिए हमारी कैबिनेट ने जब फैसला किया कि हमारा सत्र बुलाया जाकर के विधानसभा का, और यहाँ पर हम बहुमत साबित करेंगे, जिससे वो जो अपहरण किए हुए विधायक हैं वो भी आ सकें, अपनी आत्मा की बात कर सकें, हम सब भी अपनी बात कर सकें, ये भ्रम समाप्त हो पूरे प्रदेश में जो फैला हुआ है। राजधानी जयपुर में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री के बयान की कड़ी निंदा की है। इसमें उन्होंने राजभवन को घेरने की बात कही है। राठौड़ ने कहा कि गहलोत ने सारी संसदीय मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। वे बौखला गए हैं और अपने ही झगड़े के कारण कभी बीजेपी को और कभी राजभवन को दोष दे रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि उनके इस बयान की जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। उत्तराखंड विधानसभा में
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में हरिद्वार गंगा नदी स्थित स्क्रैप चैनल को लेकर बैठक हुई। इस दौरान बैठक में मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि गंगा के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और जनसुविधा के महत्व को देखते हुए आगामी कार्रवाई की जाएगी। दुनिया में गंगा प्रेमियों में बहुत बड़ा एक तत्कालीन सरकार के प्रति आक्रोश है। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन तो भी जनता शायद उस विषय को लेकर इतनी आक्रोशित है कि वो कांग्रेस को माफ़ करने के मूड में नहीं है। आज उस संबंध में जो स्क्रैप चैनल था, आज मैंने सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें सचिव आवास, सचिव सिंचाई, सचिव हमारे लॉ सेक्रेटरी और हमारे टाउन प्लानर के अधिकारीगण, हमारे HRDA के सचिव और ये सारे अधिकारी उपस्थित रहे। हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रत्येक अखाड़े को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा के बाद हरिद्वार के व्यापारियों ने भी हल्ला बोल दिया है। हरिद्वार के व्यापारियों ने हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि उत्तराखंड सरकार सभी को एक समान लेकर चले, तो वहीं कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन से व्यापारियों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और हरिद्वार एक ऐसा शहर है जो सिर्फ यात्रियों पर ही निर्भर रहता है। ने हमें पेपर न्यूज के माध्यम से पता लगा है 1 करोड़ रुपया व्यापारियों को बाबाओं को दिया गया है। हम उसका विरोध करते हैं। क्या बाबाओं के पास तो पहले ही इतना पैसा है, बाबाओं को किस बात की कमी है? अरे व्यापारी 7 महीने से लॉकडाउन झेल रहा है, 3 महीने से गाड़ी बंदी का लॉकडाउन झेला है व्यापारी ने, 4 महीने से ये लॉकडाउन झेल रहा है। कावड़ का मेला स्टिक कर दिया गया सरकार ने। सरकार क्या सुविधा दे रही है व्यापारी को, क्या पैकेज दे रही है सरकार ने हमारे हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। उत्तराखंड के सितारगंज के वार्ड संख्या 5 में 32 लोगों की एक साथ कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। 18 जुलाई को आशा कार्यकर्त्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन द्वारा वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने पूरे वार्ड के लोगों के कोरोना सैंपल लेने शुरू कर दिए। आशा कार्यकर्ती के संपर्क में आए लगभग 100 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 32 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। 5 में जो कि हमारा कंटेनमेंट जोन है, तो वहाँ हम सारे घरों की सैंपलिंग कर रहे हैं, जिसमें 21 तारीख को जो सैंपलिंग की गई थी 98 लोगों की, 98 लोगों की, जिसमें 32 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो जो पॉजिटिव लोग आए हैं उन सबको अभी हम बस के द्वारा रुद्रपुर उपचार के लिए भेजने वाले हैं। तो कंटेनमेंट जोन बनने के बाद फिर जो और भी बचे हुए लोग थे उनकी भी सैंपलिंग की गई है। 22 तारीख को भी की गई है, 23 तारीख को भी सैंपलिंग की गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर के नेतृत्व में भीमताल में जिले भर से आए 2 दर्जन से अधिक लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण समारोह में वर्तमान स्थिति और आगे की कार्य योजना पर चर्चा की गई। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के मुकाबले आप पार्टी अधिक मजबूत है। मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता के सामने जा रही है और हमारा ये मानना है कि वो मुद्दे जो उनकी डेली जीवन को इफेक्ट करते हैं, वो मुद्दे लेके आम आदमी पार्टी जा रही है। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को भरपूर जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो जैसे मुद्दे दिल्ली में हैं वैसे मुद्दे उत्तराखंड में भी, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तो सब मुद्दे उत्तराखंड में भी उतने ही रेलेवेंट हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण काल में आए लाखों प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। राज्य सरकार कई नए स्टार्टअप के लिए लोन देकर स्वरोजगार शुरू करने की अपील कर रहा है। यहां राज्य सरकार कई ऐसे स्टार्टअप को सरकारी मदद दे रही है। जो हमारा अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, परफेक्ट है। इसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा अपना 1 एकड़ में 20 नाले में बगीचा लगा हुआ है और इसमें 1000 पेड़ लगे हुए हैं। ये हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है और इसमें अगर मैं 7वें 8वें साल की बात करूं तो मैं 10 लाख से ऊपर की इनकम लूँगा। जैसा कि मोदी जी का मिशन है कि हम किसानों की आय दुगनी करें और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हम अगर ये हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट लगाएं रोड स्टॉक में तो ये कम से कम 10 गुना हम इनकम इससे। पहले सोच रहा था कि मैं बाहर जाके कोई जॉब करूं, तो मेरे पापा ने प्रोजेक्ट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि इसे आगे को बढ़ाऊं, पापा के साथ उनकी सहायता करूं। तो इस बार अच्छा फल है तो देख के अच्छा लग रहा है कि
मैं उनकी हेल्प करूँ और इसे आगे को बढ़ाते रहूँ। शोभन जी ने मुझे भी इसके बारे में काफ़ी बताया, तो मुझे भी बड़ी अच्छी दिलचस्पी हुई। मैं यहाँ आया और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई ये सब पेड़ पौधे देख के। तो मैंने भी शोभन जी के गाइडेंस से 5 नाली में करीब 250 पेड़ लगाने का इस बार प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब देखिए हम मेहनत करेंगे और फल तो ऊपर वाले का काम है देने का। पानीपत की समालखा थाना पुलिस ने डिकाडला गांव में अवैध शराब बनाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि शराब बनाने वाली टीम का सरगना मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 35 पेटी नकली शराब जब्त की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कि डिकाडला गांव के पास ना कुछ आदमी अवैध शराब तैयार करके और मार्केट में बेच रहे हैं, जिस पर रेड करी गई है मकान के ऊपर जाकर। जो वहाँ से 4 आदमी तो मौके से पकड़े गए शराब के साथ। कुछ शराब बना रहे थे वहाँ, कुछ उनका सामान बना था जिससे वो शराब तैयार करते थे। और जो संदीप और राकेश मेन सरगना है वो उस टाइम मौके पर नहीं थे, जिनकी तलाश जारी है। कितनी पेटी बरामद हुई सर? 35 पेटी दारू की रोयस टैग की बरामद हुई। नागौर के डीडवाना शहर में लगातार 3 घंटों तक हुई बरसात अब आफत बन गई है। इस बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं प्रशासन के आपदा और बाढ़ राहत के दावों की पोल खोलकर भी रख दी है। बरसात के आगे सरकारी तंत्र पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आ रहा है। हालात इस कदर हैं कि क्षेत्र के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं बैंक और दुकानों में भी पानी भर गया है। राजस्थान के समदड़ी क्षेत्र के कर्मावास गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रिंसिपल पंकज धनखड़ के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जहां ग्रामीणों ने अभद्र व्यवहार करने सहित सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने के आरोप लगाते हुए स्कूल परिसर में हंगामा किया। समस्या है उसके संबंध में इन्होंने जो लिखित में जो हमें अवगत करवाया है और मौखिक भी अवगत करवाया है, उसके ऊपर हम कमेटी बनाएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी, जिसकी भी जो गलती होगी तो उसके खिलाफ है जो हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। काम मैं खुद अपने आप ही करता हूँ। कभी कोई ऐसी बात है कि मैं कोई थक जाता हूँ या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो भाई को मैं बच्चा समझकर कभी कोई छोटे मोटे काम की कह देता हूँ, तो वो उसके लिए यदि इन्होंने बुरा माना है तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए इतना इन्होंने बुरा मान लिया है। मैं यहाँ से जा रहा था, प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया और बोला कि दूध लेके आओ और मेरे पैर दर्द हो रहे, पैर दबा। हाँ, फिर आपने क्या किया? सर मैंने वो इतने बूटे से लगा कर नीचे तक पाँव तक पैर दबाए। हाँ। और दूध लेके आए, सर के लिए चाय बनाई। हाँ। और फिर मैं चला गया। बीकानेर के खाजूवाला में जिला कलेक्टर के निर्देशन पर गांव में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना सैंपलिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम पंचायत 14 बीडी में कोरोना सैंपलिंग शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा प्रभारी अमरचंद बुनकर ने बताया कि जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन पर गांव में भी कोरोना जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बीकानेर कुछ दिनों पूर्व दिए गए आदेशानुसार हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे एरियाज़ हैं, गांव जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे कोरोना की सैंपलिंग की जाए। इसी उपलक्ष्य में आज 14 बीडी में और खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों में कोरोना कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग होगी और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी छोटे छोटे गाँव हैं उनकी हम जनसंख्या को कवर करें, ताकि जो ये महामारी है इसमें जितने भी पेशेंट पहले अपन जल्दी से जल्दी ट्रेस आउट कर सकें। भीलवाड़ा में कोरोना की गंभीर महिला मरीज को पहली बार राज्य सरकार से मिली 40,000 रुपए की लागत का इंजेक्शन लगाया गया है। यह इंजेक्शन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लगाया है। राज्य सरकार ने ऐसे 5 इंजेक्शन महात्मा गांधी चिकित्सालय में भेजे हैं। ये इंजेक्शन प्रदेश में जयपुर के बाद पहली बार भीलवाड़ा के चिकित्सालय में भेजा गया है। ये इंजेक्शन अब तक जयपुर में ही कोरोना के गंभीर मरीजों को लगाए जा रहे थे। 19 के संक्रमण से बचाव के लिए तथा अत्यधिक क्रिटिकल पेशेंट्स जो वेंटिलेटर्स पे है उनके लिए इलाज के लिए राज्य सरकार के द्वारा 40,000 रुपए का एक इंजेक्शन जो है ऐसे 5 इंजेक्शन प्राप्त हो चुके हैं। उनमें से जो एक पेशेंट हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर पे है उसको ये इंजेक्शन दिया जा चुका है। मैं समझता हूँ कि मिशन लाइफ सेविंग के अंतर्गत इस प्रकार की सभी प्रकार की सुविधाएं संसाधन भीलवाड़ा मेडिकल डिपार्टमेंट को लगातार मिल रहे हैं। हॉस्पिटल में लगातार गंभीर मरीज आ रहे हैं। कुछ पेशेंट बॉम्बे से भी आए हैं और आज भी मेरे यहाँ एक पेशेंट वेंटिलेटर पे चल रहा है जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है और
ABG के इंडिकेशन के हिसाब से और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के हिसाब से उसको जिन दवाइयों की आवश्यकता थी वो हमें आज राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के मिशन टू सेव लाइफ के अंतर्गत हमारे जिला कलेक्टर के प्रयासों से हमें आज प्राप्त हो गई है। बारां में चोरी की वारदात पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। शहर में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से आमजन खासा दहशत में है, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी चोरों से हाहाकार मचा हुआ है। 3 दिन पहले शहर के ICICI बैंक में नाबालिग चोर 32 लाख रुपए से भरा बैग चुराकर फरार हो गया था, जिसका CCTV फुटेज होने के बावजूद भी पुलिस आज तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है। भीलवाड़ा में हेलमेट लागू होने के बाद शहर में अन्य जिलों से हेलमेट बेचने आए विक्रेता शहरवासियों के लिए कोरोना संक्रमण की चेन बन सकते हैं। हेलमेट विक्रेता बिना मास्क और सैनिटाइज के लोगों को हेलमेट बेच रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने अभी तक अपनी कोरोना जांच भी नहीं करवाई है, तो वहीं कई जगहों पर तो बिना ISI मार्क के हेलमेट भी बेचे जा रहे हैं। जो विक्रेता है दुकानों के चौराहे पर जो बेच रहे होंगे, निश्चित रूप से वो लोग अलग अलग व्यक्ति आके उसको पहन के कर रहा होगा, तो हम उसका भी सैंपल कराएंगे। रैंडम सैंपलिंग कल भी आप समझ लीजिए कि कल जो है हम इनको भी जो है लाके इनका टेस्टिंग कराएंगे। जो रिटेल विक्रेता है जहाँ पे ज़्यादा लोगों का जमावड़ा हो रखा है और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं है, तो जिला कलेक्टर महोदय से बात करके इन पे भी कार्रवाई कराएंगे। बट इस तरह का जो बना रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षात्मक नहीं है। ऐसे आम आदमी को, जो वाहन चालक है, सवारी है, वो जो खरीद रहा है उसे भी अच्छी क्वालिटी का और अच्छे मानक का और ब्रांडेड हेलमेट खरीदना चाहिए, जिससे उसकी खुद की सुरक्षा है, इसलिए उनको खुद को ध्यान रखना चाहिए। IAS 4151 की पालना नहीं करने वाले ऐसे हेलमेट निर्माता और या उनके प्रतिनिधि जो हेलमेट बेच रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, लेकिन अगर वो ISI नहीं है तो भी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।